Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss the role of women in family and society. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ना किया होगा तो फिर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज़ बेल को जो प्रेस कर जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो मैं फर्स्टली पहले ही बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ इसमें कोई भी नेगेटिविटी मत रखिएगा कि वुमेन्स ही करती हैं, मेंस कुछ नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो भी इसके लिए कंटेंट ज़रूरी था, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने वो इंक्लूड किया है। इसमें मेरा कहीं पर भी ये शो करना नहीं है कि मेंस का कोई रोल नहीं होता फैमिली में या सोसाइटी में। दोनों का इक्वल रोल होता है। अगर वुमेन स्ट्रगल करती हैं तो मेंस भी स्ट्रगल करते हैं, बट एज अ टॉपिक रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी आई हैव टू मेंशन द रोल ऑफ वुमेन ओनली। ओके, सो प्लीज़ कंसेप्ट को पॉजिटिव वे में देखिएगा, नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा, मेरी पहले ही आपसे रिक्वेस्ट है। रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी. The life of a woman is multifaceted. Unlike men, women have to handle different aspects of life. There are women issues they need to attend to, such as their spouse, their family, career, business, education, health, and fitness, and raising kids. ओके, सो वुमेन हैव टू प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स एट द डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, कभी उनको घर में एज अ हाउस वाइफ करना पड़ता है, कभी उनको ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो प्रोफेशनल में काम करते हैं वहाँ पे उनको एज अ लेक्चरर या फिर एज एन हेड काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना पड़ता है, या जो भी उनके रैंक है ना। तो उनको बहुत सी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, अपने करियर को भी ध्यान में रखना होता है। So women are blessed with the power that enables them to handle numerous women affairs at the same time. ये उनको कुछ इंटरनल पावर्स ही होती हैं जो कि वो इन सब चीज़ों को फेस कर पाती हैं। सो रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली, अगर हम फैमिली के अंदर रोल्स को देखते हैं, सो एज अ रोल ऑफ मदर, एज अ मदर शी हैज़ टू प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, राइट। उनके एक बच्चे के लिए एक आया की तरह बच्चों की ध्यान भी रखती है, राइट। विदाउट सैलरी सारा दिन बच्चों की केयर करती है, पर एजुकेटर बनती है, उनकी टीचर बनती है, उनकी स्पोर्ट्स पर्सन बनती है, उनकी हेल्थ केयर बनती है ना। तो डिफरेंट टाइप के रोल्स वो प्ले करती हैं। So women's primary role is often seen as providing a home firstly for her husband, secondly to provide the safe and secure environment in which her children can grow and flourish, develop their personalities and talents, then move out into the world where they proceed to blossom into being their own person. एज अ अगर हम फैमिली में बात करते हैं तो पहले वो एज अ वाइफ रहती है और फिर बाद में एज अ मदर। और अगर हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे काम करते हैं, वहाँ पर वाइफ सीनियर रैंक पे हो और हस्बैंड लोअर रैंक पे हो, बट स्टिल इन अ फैमिली हस्बैंड इन अ फर्स्ट रैंक, राइट। So because being a mother is to support your children all the way, even if they choose to take the road you don't want them to do. अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा उस बात पे ना जाए, है ना, आप चाहते हो कि वो स्पोर्ट्स अकेडमी में जाए, बट दे आर गोइंग टू आर्ट, इवन देन यू हैव टू सपोर्ट देम. So a woman as a mother's role plays a responsible role in children's education, health and complete well-being. Next is woman as a teacher in family, right? So woman as a role of mother also play role of teacher कि स्कूल में जो काम कराया that's it, but उससे ही बात नहीं बनती है। एक पेरेंट्स, एक मदर को एज अ वुमेन उसको उनकी टीचर के अकॉर्डिंग भी सारा काम देखना पड़ता है ना। सो रोल इन किड्स है कि किड्स को जल्दी बीमार पड़ रहे हैं तो उसका रीज़न आउट करना, किस लिए बीमार हो रहे हैं जल्दी और उनके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ओवरनाइट सब कुछ भी नहीं होता है ना। किड्स की हेल्थ ख़राब रहती है तो उसके लिए उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती हैं और उन स्टेप्स को डेली फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और फिर छोड़ दिया तो बच्चे की हेल्थ सही नहीं रहती है। सो द चाइल्ड्स लाइफ इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द मदर, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड childhood. The mother's role is to protect the child from sickness, and while the child is sick, the mother takes good care of the child so that the child feels better and gets back to the normal health. To prepare a good nutrition. अब बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक रहता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई फास्ट फूड हो, नूडल्स, चाउमीन, मैगी, कुछ भी हो, और ड्रिंक भी, राइट। वो घर का दूध पीना पसंद नहीं करते, बट उनको बाहर की कोक, पेप्सी बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक मदर की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से बच्चों को घर में ही ऐसे फूड्स बनाना हेल्दी चीज़ों से कि बच्चे न्यूट्रिशन फूड को ले सकें और बीमार भी ना पड़े और बच्चे हैप्पीली खा लें। So mother should have prepared a healthy food for their kids that will help kids to grow faster and stay healthy. In today's world of fast food, packaged and processed snacks and sugar-laden soft drinks, so teaching children about healthy eating habits can be a real challenge. It's really a very big challenge for me also. So अब ये चीज़ें जब एक मदर को बतानी होती है ना, तो उसके लिए भी एक वुमेन को ही चूज़ किया जाता है।
कि वो ऐसे फील्ड वर्क में जाए, ऐसे फील्ड्स में जाए जहाँ पर कि लेडीज़ ये काम करती हैं बट उनको नॉलेज नहीं होती है ना। तो उसके लिए भी वुमेंस को ही चुना जाता है, बिकॉज जितने बेटरली वो समझा सकती हैं उतना शायद मैन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मदर एज अ रोल मॉडल। अब एक जो मदर होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए और इन अ फैमिली एक रोल मॉडल की तरह रहती है। वुमेन परफॉर्म्स द रोल ऑफ वाइफ, पार्टनर, ऑर्गेनाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर, रिक्रिएटर, डिस्बर्सर, इकोनॉमिस्ट, मदर डिसिप्लिनरियन, टीचर, हेल्थ ऑफिसर, आर्टिस्ट एंड क्वीन इन द फैमिली एट द सेम टाइम। वो इतने सारे रोल्स एक ही टाइम पे प्ले कर पाती है। सो अपार्ट फ्रॉम इट, वुमेन प्लेज अ की रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द society. So as my mother was my role model before that word was, right? My mother is also. So, role of women as educators. The role of women in society's transition from pre-literate to literate is undeniable. देखिए, एक तो होता है फैमिली में अपने बच्चे को पढ़ाना, लेकिन एक होता है स्कूल में जाकर या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाकर जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, है ना। तो एज एन एजुकेटर अगर हम देखते हैं तो वुमेन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो बेसिक एजुकेशन इज अ की टू अ नेशंस एबिलिटी टू डेवलप एंड आल्सो अचीव सस्टेनेबिलिटी। इसीलिए ही जो NEPs बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनी थी, उसमें वुमेन के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। रीज़न क्या था कि अगर एक वुमेन एजुकेट होती है तो वो अपने बच्चे को भी पढ़ाएगी, अपनी फैमिली में भी एजुकेशन लेकर आएगी, जबकि एक मैन को पढ़ाने से सिर्फ वो एक मैन एजुकेटेड होता है, बट एक वाइफ को, एक वुमेन को पढ़ाने से वो पूरी फैमिली एजुकेट होती है ना। तो उन्होंने बेसिक एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था गर्ल्स की। So according to research, education can improve agriculture productivity and enhance the status of females, reduce population growth rates and enhance environmental protection and thus finally raise the standard of the living. So this is the role of women as an educator. देखिए काम भी होता है, अपना काम भी करना होता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है। Even in this online study काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। So my mom is the best cook, the sweetest nurse, best teacher, always there for me, my personal taxi driver and cleanest laundry service. Right? So role of women in the workplace. अगर हम अब सोसाइटी में बात करते हैं तो nowadays the female share of the global workforce is 45.4%. Women can transform a community from a self-sufficient society to a participant in the national economy. अब एक होता है कि आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, बट एक है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और एक अपने नेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। So although there are obstacles, women doing small businesses in rural area developed communities, this extends families lifeline and also form a network economic foundation for future. Because ज़्यादातर क्या होता है कि लेडीज़ को कुछ अवेयरनेस नहीं होती है या बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से उनका जो काम की लिमिट्स रहती हैं, है ना, वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाती हैं। वो जस्ट एक शॉप ओपन कर सकती हैं या अपने घर में ही शॉप ओपन कर लेती हैं, बट ऑनलाइन बिजनेस करना उनके लिए बहुत ही टफ लगता है। बट विद द एनहांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन स्टडी की वजह से अब ये चीज़ें भी बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। रोल ऑफ वुमेन एज ग्लोबल वॉलंटियर. Global volunteers community development work worldwide strengthens women's and children capacity, health and development with the direction of local leaders. Volunteer helps to ensure academic accessibility, parental involvement. ये आपको सब पता है कि ग्लोबली वो किस तरह से वुमेन्स जो है काम कर सकती हैं. So we can conclude type of role of women within the society as providing coaching classes. अब कहीं पर भी कोचिंग की बात होती है ना तो पहले वुमेन्स की ओर देखा जाता है कि वहाँ पे वुमेन ही टीचर होगी, ये एक परसेप्शन ही लगा लीजिए. प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, आप हेल्थ केयर में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको नर्स में या कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में पहले आपको वुमेन्स दिखती हैं. काउंसलिंग एंड गाइडेंस, जहाँ पे काउंसलिंग गाइडेंस की बात आती है वहाँ पर भी पहले वुमेन्स को ही रखा जाता है, बिकॉज वुमेन्स की जो एक अंडरस्टैंडिंग पावर होती है ना वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, है ना. तो उसके लिए भी वुमेंस को ही पहले देखा जाता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनके लिए भी वुमेंस को देखा जाता है. वुमेंस क्या करते हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को देख लेते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है ना. तो फिर वो एनालिसिस करते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में जा सकता है, तो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं. उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि उसको आगे भेजा जाए. मेकिंग डोनेशंस, अब डोनेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, बट स्टिल चलिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए फ्री फूड, फ्री रहने के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, तो उसमें भी वुमेन्स का रोल रहता है बहुत. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, कहीं पर आपको एक्टिविटीज़ अरेंज करनी हो, फंक्शंस अरेंज करने हो, इवन इन स्कूल्स, इन होम्स, इन सोसाइटी, इन मैनी ऑफ प्लेसेस यू सी द वुमेन्स. एलिवेशन ऑफ क्रिमिनल एंड वायलेंट एक्ट्स, ये भी रियलिटी है कि जो भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, इसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया या कोई रेप केसेस हो गए, इनके लिए भी विक्टिम्स वुमेन्स ही बनती हैं. इतना कुछ भी करती हैं और विक्टिम्स भी बनती हैं, उनमें भी वुमेन्स का रोल रहता है. टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स,
वो जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, जैसे कि जो ओल्ड एज होम्स बने होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है कि वुमेंस की ड्यूटी लगी होती है, या मिथ है कि एल्डर लोगों का जितने अच्छे से ध्यान वुमेंस रख सकती हैं उतना शायद मैन नहीं रख सकती। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड जनरेटिंग अवेयरनेस लाने के लिए, जैसे कि कुछ सर्वे करवाने हो या कुछ अवेयरनेस करने के लिए घर घर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, उसमें भी वुमेंस को रखा जाता है। इश्यूज एंड चैलेंजेस, फिर भी वुमेंस को बहुत से इश्यूज या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पेरेंट विद लेस पेरेंटिंग स्किल। अब देखिए, शादी होने के बाद फोकस किया जाता है कि भी बच्चा होना चाहिए, राइट, बट उनमें वो पेरेंटिंग स्किल्स नहीं होती हैं, बट अपने बच्चे के लिए वो सीखते हैं, वो करती हैं, है ना, तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए वो एक चैलेंज हो जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज उनको हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड से या जो भी उनके फैमिली में फाइनेंशियल हैंडलिंग होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। गुड न्यूट्रिशन, उन वो सबका ध्यान रखती हैं, बट अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना उनसे रह जाता है ना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, जैसे कि फैटनेस आ जाती है, या फिर नी प्रॉब्लम आ जाती है, या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन फैमिली, जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सबसे बड़ा एक इशू रहता है। रीज़न जब तक बात का पता ही ना हो तो तब तक वो वुमेन को स्ट्रगल ही करना पड़ता है कि मेन पॉइंट कहाँ पे ख़राब हुआ है ना, कहाँ पे गलती हुई है। तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो सबसे बड़ा एक इशू है, सबसे बड़ा चैलेंज है वुमेन के लिए उसको फेस करना। सो दिस वॉज माई सेशन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन थी वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक थी, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ नहीं थी कि मैन ये चीज़ नहीं कर सकते या मैन का कोई रोल फैमिली में या सोसाइटी में नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।